नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत और आज हम बात करने वाले हैं कुछ थ्योरीज़ के बारे में। कुछ थ्योरीज़ जो हमारे कोग्निटिव बिहेवियर्स को समझने में मदद करेंगी, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद करेंगी। और उन थ्योरीज़ के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट नियोम चॉम्स्की, उसकी हम बात करेंगे। उसने काफ़ी सारी थ्योरीज़ उन्होंने निकाली थी और जो पर्सनली मुझे भी काफ़ी पसंद आई, जिससे हमें अपने बिहेवियर को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इनकी फर्स्ट थ्योरी की, जिसका नाम है द एंकरिंग बायस। बायस यानी कि हम एक चीज़ को फेवर दे देते हैं, एक चीज़ को हम प्रेफरेंस दे देते हैं, जबकि दूसरी चीज़ को हम बिल्कुल ही झुठला देते हैं या नकार देते हैं। अब ये बायस कब आती है? जो एंकरिंग बायस होती है ये आपको आती है फर्स्ट एक्सपीरियंस से या फिर फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से। जो आपके पास फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में आया और जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, वहाँ से एक बायस जनरेट होती है जो आगे जा कर के आपकी जजमेंट को चेंज कर सकती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है द एंकरिंग बायस के अंदर, कि अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, देखिए कि आप कोई चैनल देख रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई न्यूज़ सुनाई देती है और वो न्यूज़ किसी प्रसिद्ध किसी पर्सन के बारे में और उसके बारे में कुछ नेगेटिव है और आपने कभी उसको देखा नहीं या उस पर्सन से कभी मिले नहीं या उसको कभी आपने टीवी के ऊपर नहीं देखा, लेकिन आपने देखा कि इसकी कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, वो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड टाइम जब भी उसकी न्यूज़ आएगी और बाय चांस अगर वो कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, तो आपके ब्रेन के अंदर वो थॉट सबसे पहले आएगा कि इसने कुछ ऐसा किया था, तो ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा देख सकते हैं इस चीज़ को। आप जब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको कई तरीके के पेजेस दिखते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स होते हैं, हज़ारों में भी होते हैं, लाखों में भी होते हैं। जहाँ पे एक पर्सन होता है, उसको वो अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह दिखाता है। कभी उसके पास कोई रेंज रोवर कार होती है, कभी जैगुआर होती है, कभी मर्सिडीज़ होती है। तो आप अलग अलग पोस्ट के अंदर देखते हो बहुत सारी कारें होती हैं और वहाँ पर वो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलता है। और जब आप उनके कमेंट्स खोल के देखते हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट भी किए होते हैं कि सर आपकी वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आपकी वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आपकी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये एक हुक करने का तरीका है। आपके पास एक फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई जो आप चाहते थे, आप एक अमीर और वेल्दी इंसान बनना चाहते थे, तो आपके सामने एक बहुत ही अच्छी गाड़ी आई और उसको चलाता हुआ एक इंसान दिखा। आपने बाकी पोस्ट को देखा तो सिमिलरली उसी तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि हाँ, ये पर्सन इस तरीके से ऑनलाइन पैसे कमा रहा है और ये लोगों की मदद भी कर रहा है, तो हो सकता है शायद ये मेरी भी मदद कर दे। होता क्या है, इस बायसनेस के चक्कर में आप कुछ लोगों के कमेंट्स या रिव्यूज़ देखकर उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हो और उसके बाद वो पर्सन आपका पैसा लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। कई बार फर्स्ट में आपको कुछ पैसे देते भी हैं, आपको कुछ प्रॉफिट मिलता भी है, लेकिन बाद में एंड ऑफ द टाइम ये भी एक चिट फंड की तरह निकल जाते हैं। तो एंकरिंग बायस का मतलब क्या है? जब हम अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस से अपने ब्रेन को स्टॉप कर देते हैं, वही इमेज हमारे दिमाग के अंदर बनी रहती है, हम उस चीज़ के बारे में और रिसर्च नहीं करते, जिसकी वजह से हम एंड में जाकर के गलत फैसला ले लेते हैं और उस गलत फैसले की वजह से आपको भुगतना पड़ता है। अगर इसको रियल लाइफ में और अच्छे से समझना हो तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जो आपको आपका वैसा माहौल देता है जो आपको पसंद है और वो उस तरीके का माहौल दे के आपका ट्रस्ट जीत लेता है और उसके बाद आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से देखा था। वहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है या आप कुछ रिसर्च भी करते हो तो फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का शो होता है कि जो वो दिखा रहा है वो एक्चुअल में सच है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब वो आपका ट्रस्ट जीत के आपसे कुछ चीज़ें ले जाता है। हो सकता है वो कुछ आपसे पैसे ले जाए या हो सकता है वो आपकी कोई वैल्यूबल चीज़ ले जाए। आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत चलती हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग के अंदर एक बायसनेस हो जाती है फर्स्ट एक्सपीरियंस को लेकर के। फर्स्ट जो हमने महसूस किया और फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई, उसके बाद हम आगे उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम के अंदर फंस जाते हैं। यही चीज़ कई लोन एप्लीकेशंस के साथ भी हमारे साथ होती है, यही चीज़ काफ़ी तरीके के फ्रॉड्स के साथ भी हमारे साथ होती है।
तो यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई सामने वाला आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बहकावे में आप आ रहे हो, आप आगे रिसर्च करना बंद कर देते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च शुरू करते हो उसी इन्फ्लुएंसर के बारे में, आप देखते हो कि पर्सन डेली डेली कारें चेंज करता है, डेली डेली चीज़ों को चेंज करता है। अब वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर एक पर्सन के पास इतना ही पैसा है कि उसके पास करोड़ों की कारें हैं, तो उसका एक वेल सेटल्ड बिजनेस तो होना चाहिए। अगर किसी का वेल सेटल्ड बिजनेस है तो वो इस तरीके से आपको 2000 में 4000 में कंसल्टेंसी क्यों देगा? तो ये कुछ तरीके का एक सोचने का तरीका है, एक नज़रिया है कि आप उसको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क की तरह सोचो, ना कि उसकी फर्स्ट पीस के ऊपर आप रिलाय करो। अगर कोई आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, उसको क्वेश्चन मार्क के अंदर लेकर आओ कि ऐसा क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के ये मेरा मुझे ब्लैकमेल करे या मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करे। तो यहाँ से आप अपने ब्रेन के एनालिसिस चैनल को शुरू कर सकते हो, एनालिटिक्स कर सकते हो और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। तो एंकरिंग बायस से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, उन्हें एनालाइज करना शुरू करो, उसके बाद उसे डिवाइड करो और समझो कि वाकई में ये जो सामने वाला पर्सन आपके साथ बिहेव कर रहा है या जो चीज़ आपको दिखी ये कुछ फ्रिक्शन तो नहीं है, ये वाकई में रियलिटी है या सिर्फ एक फ्रिक्शन मात्र है। तो हमेशा अपने दिमाग को समझने की कोशिश करें, ये आपको बहुत अच्छे अच्छे हिंट देगा और आने वाली प्रॉब्लम से आपको बचा कर रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो वैल्यूबल लगी होगी। अगर वैल्यूबल लगी और कुछ भी इसके अंदर से सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने वैल्यूबल सजेशन भी मुझे दे सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।